महामुनीश्वर परशुराम। नारायण नारायण, साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार, क्षत्रिय वंश के विध्वंसक महामुनीश्वर परशुराम। परंतु इस समय इतनी शीघ्रता से कहां चले जा रहे हैं? कहीं क्षत्रियों का पुनर्संहार करने का निश्चय तो नहीं कर लिया? नारद स्वयं चलकर पूछना होगा। नारायण 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 नारायण। महामुनीश्वर, महामुनीश्वर, नारद का प्रणाम स्वीकार करें। नारद, तुम यहाँ इस वन प्रदेश में? महामुनीश्वर, आज आपके दर्शन का लाभ था सो प्राप्त हुआ, परंतु आप उस समय इतनी शीघ्रता से कहां जा रहे हैं? नारद, मुझे केवल प्रश्न पूछना प्रिय है, प्रश्न किया जाना नहीं। और वैसे भी तुम मुझसे बड़े अथवा पूज्य तो हो नहीं कि मुझे उत्तर देना ही पड़े। नारायण नारायण, मैं कैसे पूज्य हो सकता हूँ? मैं तो आपके पुत्र के समान हूँ। महामुनीश्वर, महामुनीश्वर। सावधान नारद, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, कोई मेरे पुत्र समान नहीं और मैं किसी के पिता समान नहीं। पिता पुत्र जैसी कोई स्थिति मेरे समीप नहीं है। है महामुनीश्वर, अवश्य है। क्या? यदि आप आज्ञा दे तो प्रमाणित करूं। क्या प्रमाणित करोगे तुम? यही कि आप पिता तुल्य हैं। नारद, आप मुझ निर्दोष पर क्यों क्रोधित हो रहे हैं महामुनीश्वर? ये सत्य मेरे मस्तिष्क की उत्पत्ति नहीं है कि आप भगवान श्री हरि विष्णु के अंशावतार हैं, इसलिए आप सभी के पूज्य हैं। इसी कारणवश सभी आपको पिता तुल्य समझते हैं। जब सब समझ सकते हैं तो ऐसा प्रिय और लाभकारी संबंध आप मुझको क्यों नहीं समझने देते? हे महामुनीश्वर, आप मुझे पुत्रवत समझें, इसमें मैं कोई आपत्ति नहीं करूंगा। नारद, जिस नटखट भाषा से तुम देवों और असुरों के सामने अपनी लीला रचाते हो, तुमने मुझे भी क्या उसी भाषा और लीला का पात्र समझा है? बार बार क्रोध करके अपने पुत्र के मन को पीड़ित और आहत क्यों करते हैं आप? तुमने अब तक मेरा क्रोध देखा नहीं है नारद, और मैं देखना भी नहीं चाहता, और कृपया कर आप उसका आग्रह भी ना करें। तो परिणाम का विचार करते हुए अपनी वाणी को नियंत्रित करो। हाँ प्रभु, हाँ। जिन क्षत्रियों का आपने 21 बार संहार किया, वे आपका क्रोध और परिणाम देख चुके हैं। वे क्षत्रिय थे, इसीलिए क्रोध और परिणाम देखने में सक्षम थे, परंतु मैं तो ब्राह्मण हूं, मुझ पर तो आप क्रोध कर ही नहीं सकते। नारद, बार बार क्रोध शब्द बोलकर तुम मेरे क्रोध को भड़का रहे हो। अद्भुत महामुनीश्वर, अद्भुत। यदि क्रोध शब्द सुनकर आपका क्रोध भड़कता है तो शांत शब्द सुनकर आप शांत भी होते होंगे। नारद! ओम नमः शिवाय। 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 ओम भगवान शिव शंकर की जय, माता पार्वती की जय। शांत रहो, भोलेनाथ का ध्यान भंग ना हो। इनकी समाधि में विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। नहीं नहीं माता, हम लोग सब शांत रहेंगे। प्रणाम माता। गणेश, तुम यहाँ सचेत खड़े रहना। ऐसा क्यों माँ? तुम यहाँ आने वाले किसी भी प्राणी को समाधि स्थल तक न पहुँचने देना। भोलेनाथ की समाधि में कोई बाधा नहीं पड़नी चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा माँ। समाधि स्थल तक पहुँचना तो क्या, वहाँ तक किसी की दृष्टि तक को पहुँचने ना दूंगा। आप निश्चिंत रहें। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। कार्तिकेय भैया अब तक लौटे क्यों नहीं? उन्हें तो आ जाना चाहिए था अब तक। कहकर तो गए कि दक्षिण में अगस्त्य ऋषि के आश्रम तक जाके आता हूँ।
शिव भक्ति और धर्म का प्रचार करने में समय तो लगेगा वहां। जय शिव शंकर, बम बम भोले, हर हर महादेव। भाइयों में सखा भाव हो तो मन को कितना भाता है, और सखाओं में भी भातृभाव हो तो मन को अच्छा लगता है। हम दोनों में दोनों भाव हैं। मैं उनके विषय में सोच रहा हूँ और वो भी अवश्य मेरे। जय शिव शंकर, हर हर महादेव। सावधान, एक चरण भी आगे बढ़ाया तो आप समाधि स्थल की ओर नहीं जा सकते। हे विचित्र प्राणी, मुझे अपने गुरु के पास जाने से रोकने वाला तू है कौन? मुनिवर, आप जहां पधारे हैं वे आपका नहीं, मेरा क्षेत्र है। इसलिए आप प्रश्न करने की नहीं, केवल उत्तर देने की स्थिति में हैं। प्रश्न मैं करूंगा। बताइए, आप कौन हैं और किस प्रयोजन से यहाँ पधारे हैं? हे विचित्र दुष्ट, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? स्वयं अहंकार पूर्ण होने पर भी अपने को योग्य समझने वाले आप जैसे अहंकारी को जानने की मैं आवश्यकता ही नहीं समझता। अब आपके लिए मुझे जान लेना आवश्यक है। मैं शिव पार्वती का प्रिय पुत्र गणेश हूँ और माता की आज्ञा से यहाँ खड़ा हूँ, ताकि समाधि स्थल की ओर कोई न जा सके। असंभव, तू ना नर है ना पशु। ऐसा सामान्य प्राणी शिव पार्वती का पुत्र हो ही नहीं सकता। अपने स्वर और नेत्रों को छोटा करे महाज्ञानी। यदि पिता शिव की समाधि भंग हो गई तो अनर्थ हो जाएगा। और तनिक अपने नेत्रों से क्रोध का आवरण हटाकर देखें कि मैं नर भी हूं और पशु स्वभाव से रहित पशु भी। निर्बुद्धि, अधिक प्रलाप न कर, हट जा मेरे मार्ग से। माँ तो कह कर गई थी कि डट जाना, और आप कह रहे हो कि हट जाना। अब ये डटना और हटना दोनों कार्य एक साथ तो हो ही नहीं सकते। और इसकी आवश्यकता भी क्या है? पर जिस माता ने जन्म दिया और आज्ञा भी दी हो, तो उसके कहने से डटे रहना अति आवश्यक है। यदि तू जानता कि मैं परशुराम हूँ और मैंने 21 बार इस धरती को क्षत्रियहीन किया है, तो तू ऐसी दृष्टता कदापि नहीं करता। मेरा जन्म नहीं हुआ होगा तब आपने किया होगा 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन। अब 22वीं बार करके दिखाइए। ऐ दुष्ट, तेरा काल तेरे माथे पर आ चुका है। ये ले। जय माता जी। देवर्षि, ये तो अनर्थ हो रहा है। हमें इसे रोकना चाहिए। कौन रोकेगा? युद्ध रुकता तभी है जब उसे आरंभ करने वाला रोके। यहाँ तो दोनों डटे हुए हैं। जी,
माता जी। जय माता जी। परशुराम क्रोधवश तीर प्रहार कर रहे हैं, किंतु गणेश उनका हर प्रहार व्यर्थ कर रहे हैं। कुछ उपाय करें देवर्षि। श्री हरि विष्णु के अंशावतार परशुराम और मां शक्ति के अंश गणेश परस्पर टकरा रहे हैं। भगवान शिव अपने पुत्र और शिष्य के मध्य होने वाले इस युद्ध को रोकते क्यों नहीं? वरुण देव, जितना विचार आप कर रहे हैं उतना विचार भगवान भोलेनाथ ने अवश्य किया ही होगा, फिर भी युद्ध हो रहा है। अर्थात ये सब भगवान भोलेनाथ की लीला है, जो किसी भावी घटना की भूमिका है, विषाद है, ताकि यह युद्ध किसी परिणाम को जन्म दे सके। जय माता जी। अनर्थ हो गया, अब शीघ्र ही चलें। क्या हुआ नंदी? माता, बाहर कोई चमत्कारी पुरुष गणेश से युद्ध कर रहा है। वो भट योद्धा है। माता, गणेश उसे परास्त नहीं कर पाएगा। आप शीघ्र चलें। पुत्र पर प्रहार किया। मेरे पुत्र पर प्रहार करने वाले को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगी। गुरु माता, मेरा अपराध क्षमा करें। इसने कहा तो था कि आपका पुत्र है, किंतु उसकी विचित्र आकृति के कारण मैं विश्वास न कर सका। तुम क्षमा की नहीं, दंड के योग्य हो। तुम्हें क्षमा कैसे करेगी वह माता जिसे तुम पुत्रहीन बना देना चाहते थे? जो अपराध अज्ञान में हो गया है, उसके लिए यदि क्षमा नहीं तो प्रायश्चित हो सकता है माता। कदापि नहीं। अज्ञान में त्रुटि होती है, अपराध में नहीं। क्रोध और अहंकार में किया गया कर्म त्रुटि नहीं, अपराध ही होता है। इसके लिए मैं तुम्हें दंड ही दूंगी। ठहरो देवी पार्वती, जब तुम्हें ज्ञान है कि क्रोध में किया गया कर्म अपराध ही होता है, तो क्यों अज्ञान के वश होकर ये अनुचित कार्य करने जा रही है? क्षमा भगवान, क्षमा। अपराध हुआ है मुझसे। माता पार्वती दंड की जो व्यवस्था मेरे लिए करेंगी वो नतमस्तक हो स्वीकार करूंगा। मैं तो यहां आपके दर्शन करने के लिए आया था, किंतु संयोगवश स्थिति ही पलट गई भगवान। सगुण विद्याधारी इस सत्य को नहीं जानते कि आप श्री हरि विष्णु के अंश और हमारे पूज्य हैं। हुआ तो वही जो होना था, आप तो केवल निमित्त मात्र हैं। गणेश एक दंत होकर पूज्य होंगे। इन्हें एक दंत बनाने का कार्य विधि ने अप्रत्यक्ष रूप से आपको ही सौंपा था। श्री हरि विष्णु के अंशावतार परशुराम के प्रति क्रोध अनुचित और अनावश्यक है देवी। ये सब तो हमारी ही इच्छा और लीला के कारण घटित हुआ।
गणेश, अज्ञान में युद्ध हुआ। अब ज्ञान होने पर सम्मान करो पुत्र, प्रणाम करो इन्हें। प्रणाम मुनिवर। अज्ञान में क्या क्या हो जाता है। जो स्नेह का अधिकारी है वो क्रोध का पात्र हो गया। जिसे कंठ से लगाना था उससे युद्ध करना पड़ा। मुझे क्षमा करो गणेश। ऐसा न कहिए, आप तो मेरे पूज्य हैं। प्रणाम पितृदेव, प्रणाम माता। कार्तिकेय का प्रणाम स्वीकार करें भगवान परशुराम। अहो भाग्य मेरे, आपके दर्शन हुए। धन्य भाग्य तो मेरे हैं। मुझे अपने गुरु के साथ गुरु माता और दोनों गुरु भ्राताओं के दर्शन का लाभ हुआ। आप भगवान विष्णु के अवतार हैं तो हमारे पूज्य हैं, किंतु भोलेनाथ के शिष्य हैं तो हमारे स्नेह के पात्र भी हैं। इससे पूर्व गणेश का दंत तोड़कर मेरे क्रोध के भाजन हुए। ऐसा प्रतीत होता है कि आपके यहाँ आने से पूर्व अज्ञान प्रवेश कर चुका था, जिसने पहले आपको फिर मुझे प्रभावित किया। मेरे अपशब्दों के लिए मुझे क्षमा करें। नहीं नहीं, क्षमा मांगकर मुझे पीड़ित ना करें। आप तो मेरी गुरु माता हैं। आपको भोलेनाथ का शिष्य मानकर नहीं, भगवान विष्णु का अंशावतार मानकर क्षमा मांग रही हूँ। परंतु मैं तो शिष्य रूप में अपने गुरुवर शिव शंकर के दर्शन करने आया था, पर यहाँ आकर इस शिष्य से दो अपराध हुए हैं। एक तो गणेश पर प्रहार किया और दूसरा गुरु माता को मुझसे क्षमा याचना करनी पड़ी। मुझे इस अपकर्म का प्रायश्चित करना होगा। गुरुवर, मुझे आज्ञा दें। मैं महेंद्र पर्वत पर जाकर इस दोष का प्रायश्चित करूंगा। परशुराम प्रायश्चित के लिए महेंद्र पर्वत की ओर चल दिए। इस घटना का सुखद अंत ऐसे ही होना था देवराज। मैंने आपसे पूर्व ही कहा था, ये सब शिवलीला का ही एक भाग है। किंतु देवऋषि, इस शिवलीला का प्रयोजन क्या है? मेघदेव, अभी तक आप प्रयोजन के पड़ाव पर ही ठहरे हुए हो, परिणाम के लक्ष्य तक नहीं पहुंचे। तो सुनो, गणेश जी के एक दंत रूप की पूजा का लक्ष्य पूर्ण होने के लिए भगवान भोलेनाथ ने महामुनीश्वर परशुराम के मन में अपने दर्शन की इच्छा उत्पन्न करके उन्हें कैलाश बुलाया है। और इस प्रकार अपने परिवार से भगवान विष्णु के अंशावतार परशुराम का परिचय कराएगा। नारायण नारायण। और गणेश एक दंत बने। बड़े भ्राता कार्तिकेय, यदि आप यहाँ होते तो परशुराम के हाथों में एक दंत न बनता। मैं यहाँ होता तो क्या कर लेता? पिता भोलेनाथ थे ना यहाँ। जब वे ही कुछ ना कर सके तो मैं क्या कर लेता? और सच बात तो ये है कि पिताश्री की इच्छा से ही ये सब कुछ हुआ है। वो तुम्हें एक दंत बनाकर अधिक पूज्य बनाना चाहते थे और वो तुम बन गए। गणेश भैया, अब तो कुमार कार्तिकेय भी आ गए। खेल खेले। आओ चलो। चलो। तुम्हें अपने पुत्रों के विवाह की तनिक भी चिंता नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी? मैंने स्वयं ही तो इस विषय में आपसे चर्चा की थी। अवश्य की थी, किंतु फिर वो चर्चा भूल में समा गई। नहीं, मैं भूली नहीं हूँ। मैं तो इतना जानती हूँ कि आपकी इच्छा के बिना कुछ नहीं होगा। जब तक आप नहीं चाहेंगे, तब तक दोनों पुत्रों के विवाह की चर्चा केवल चर्चा ही रहेगी। भला सोचो, यदि मैं नहीं चाहता और इच्छा न होती तो पुनः इस विषय पर चर्चा क्यों करता? भगवान भोलेनाथ की जय, देवी पार्वती की जय। प्रणाम भोलेनाथ। प्रणाम देवी पार्वती।
आओ राजन। देवऋषि नारद द्वारा प्रेरित होकर स्वार्थवश उपस्थित हुआ हूं प्रभु। अपना प्रयोजन कहो राजा विश्वरूप। जो सर्वज्ञ हैं उनसे क्या प्रयोजन कहूं प्रभु। मेरी ये दो पुत्रियां बुद्धि और सिद्धि, मैं इनके दायित्व से मुक्त होना चाहता हूं। किन्हें सौंपना चाहते हैं इनका दायित्व? प्रभु आपको और देवी पार्वती को आपकी पुत्र वधू बनाकर। अपना निर्णय प्रकट करो देवी। निर्णय करने का अधिकार तो आपका है, पर मुझे ये दोनों कन्याएं अपनी पुत्रवधू ही लगती हैं। अर्थात मेरे निर्णय की प्रतीक्षा किए बिना ही तुमने ये निर्णय कर लिया कि इन दोनों कन्याओं को अपनी पुत्रवधू बनाना है। राजन, आप निश्चिंत होकर अपने भवन लौट जाएं। समय आने पर आपको शुभ समाचार प्राप्त हो जाएगा। प्रभु, धन्य भाग्य मेरे। प्रणाम भोलेनाथ, प्रणाम देवी पार्वती। प्रणाम प्रणाम। माता पिता को प्रणाम। कल्याण भाव। अभी अभी तुम दोनों ने जिन दो कन्याओं को देखा, वे हमारी भावी पुत्रवधूएं हैं। किंतु विवाह से पूर्व तुम दोनों को विवाह के लिए अपनी योग्यता सिद्ध करनी होगी। क्या आप हम दोनों को विवाह के योग्य नहीं समझते? नहीं नहीं गणेश, ऐसा नहीं है। अपने पिताश्री का अभिप्राय समझो। विवाह से पूर्व तुम दोनों को पृथ्वी की परिक्रमा करनी होगी, और जो भी पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले लौटेगा उसी का विवाह पहले होगा। हम दोनों सोचते रहे कि किसका विवाह पहले करें। अंत में यही एक उपाय निश्चित हुआ। पिता श्रेष्ठ, मैं इससे पूर्व ही कह चुका हूँ कि मेरी विवाह में रुचि है ही नहीं। विवाह रुचि के लिए नहीं किया जाता है पुत्र कार्तिकेय। वैसे भी विवाह करने अथवा ना करने के निर्णय का अधिकार संतान का नहीं होता है। इसका सर्वाधिकार माता पिता के पास सुरक्षित रहता है। इसलिए तुम्हें केवल माता पिता की आज्ञा का पालन करना है। जैसी आपकी आज्ञा। गणेश, मैं तुम्हें मूषक वाहन प्रदान करूंगी ताकि तुम कार्तिकेय के साथ पृथ्वी परिक्रमा में भाग ले सको। गणेश भैया, आपका ये वाहन मूषक कार्तिकेय भैया के वाहन मयूर से परिक्रमा की दौड़ में आगे नहीं जा सकेगा। तो उत्तम यही होगा कि आप स्पर्धा में भाग ही ना लें और पराजय स्वीकार कर लें। विजय तो निश्चित कार्तिकेय भैया की ही होगी। प्रणाम बड़े भ्राता। मैं तो स्वयं इस स्पर्धा से विलक होने का विचार कर रहा हूँ। हानि तो इतनी होगी कि मेरा विवाह बड़े भ्राता कार्तिकेय के विवाह के पश्चात होगा। तो अब दूल्हा कहाँ है? माता पिता की आज्ञा से बंधा हुआ हूँ, इसलिए परिक्रमा की प्रतिस्पर्धा करना मेरी विवशता है। बड़े भ्राता, शुभ मुहूर्त आ पहुंचा है। परिक्रमा का समय हो गया है। अब हमें पृथ्वी की परिक्रमा आरंभ कर देनी चाहिए। हाँ, अब अकारण विलंब क्यों हो? तो गणेश, पृथ्वी परिक्रमा आरंभ करने से पूर्व हमें अपने माता पिता से आशीर्वाद प्राप्त कर लेना चाहिए। हाँ बड़े भ्राता, माता पिता के आशीर्वाद के बिना आरंभ किए गए सभी कार्यों का अंत दुखंत ही होता है। इसलिए माता पिता का आशीर्वाद तो हमें लेना ही होगा। आओ। माता गौरी पिता शंकर, जय जय गौरी शंकर। क्या ये मूषक राज मुझे प्रतिस्पर्धा में विजय
कार्तिकेय की जय, कुमार कार्तिकेय की जय, कुमार कार्तिकेय की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। क्या हुआ गणेश भैया? नंदी भैया, क्या मेरा ये मूषक मुझे पृथ्वी की परिक्रमा करा सकेगा? यदि आपके भाग्य में लिखा है तो संभव है कि आप कार्तिकेय भैया से आगे निकल जाएंगे। क्यों मूषकराज, मुझे लेकर चल सकोगे परिक्रमा के लिए? गणेश भैया, इससे ये पूछिए कि कुमार कार्तिकेय के वाहन मयूर से आगे निकल सकेगा अथवा नहीं। जब चलना ही नहीं हो सकेगा तो आगे कैसे निकल सकेगा? ये तो असंभव ही है। पर भैया, स्पर्धा आरंभ हो चुकी है, कुमार कार्तिकेय जा चुके हैं और आप अभी तक यही हैं। और अधिक विलंब हुआ तो आप स्पर्धा हार जाएंगे। नहीं नंदी भैया, नहीं, विजयी तो मैं ही रहूंगा। नारायण नारायण, बधाई हो कुमार कार्तिकेय, बधाई हो। ओ देव ऋषि नारद, बधाई किस लिए देव ऋषि? पृथ्वी परिक्रमा की प्रतिस्पर्धा में विजयी होने की बधाई। अभी जय पराजय का निर्णय कहाँ हुआ है? स्पर्धा तो चल ही रही है। नारायण नारायण, प्रत्यक्ष न सही परंतु परोक्ष रूप से निर्णय हो चुका है कुमार। और भला गणेश जी, उस मूषक पर सवार होकर आपसे आगे बोलो किस प्रकार जा पाएंगे? कहाँ उस मूषक की मंद गति और कहाँ आपके इस मयूर की पवन गति। भारी भरकम शरीर वाले लंबोदर गणेश जी को भला वो मूषक कब तक और कहां तक ले जाएगा? नारायण नारायण, आप तो विजयी हो ही गए कुमार। पर मैं ऐसा नहीं मानता देव ऋषि। अप्रिय सत्य को मानने में तनिक विलंब तो लगता ही है कुमार। आपको गणेश जी के प्रति अत्यधिक स्नेह है। अपनी विजय और उनकी पराजय ये आपको प्रिय नहीं है, परंतु परिक्रमा में आपकी विजय ये पूर्व निश्चित सत्य है। नारायण नारायण। सत्य तो ये भी है देव ऋषि कि ना मुझे विजय की इच्छा है, ना विवाह करने की। मैं तो अपने माता पिता की आज्ञावश इस स्पर्धा से जुड़ गया हूँ। आप माता पिता की आज्ञा का सम्मान भी करते हैं और विवाह ना करके बाल ब्रह्मचारी भी रहना चाहते हैं। ये दोनों कार्य एक साथ? नारायण नारायण, आप कैसे कर पाएंगे कुमार? आप ही मेरा मार्गदर्शन करें देव ऋषि कि मैं ये दोनों कार्य दुविधा रहित होकर कैसे पूर्ण करूं। फिर तो एक ही मार्ग है। कृपया कहें, क्या मार्ग है? आपको स्पर्धा में पराजित होना पड़ेगा और उसके लिए आप कैलाश विलंब से पहुंचे, अर्थात अपनी गति को मंद करना होगा आपको, जिससे गणेश जी की विजय सुनिश्चित हो जाएगी। मैं भी यही चाहता हूँ कि गणेश विजयी हो और उसका विवाह हो जाए। वो भी निश्चित है। अर्थात ये कुमार कि विधि के विधान के अनुसार राजा विश्वरूप की पुत्रियां बुद्धि और सिद्धि का विवाह गणेश जी से पूर्व निश्चित है। नारायण नारायण। बुद्धि और सिद्धि का विवाह? हाँ कुमार, बुद्धि और सिद्धि से। नारायण नारायण। बुद्धि और सिद्धि का विवाह गणेश से? गणेश भैया, आपने ये नहीं बताया कि आप विजयी कैसे होंगे? विजयी तो वही होगा ना जो सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके सर्वप्रथम आएगा, अर्थात जगत की परिक्रमा। हाँ हाँ, तय तो यही हुआ था। जो तय हुआ था उस तथ्य को सत्य में पारिवार्तिक करने के लिए मुझे एकांत में विचार करने दे नंदी भैया। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। आप जाइए। परिक्रमा, पृथ्वी की परिक्रमा।
क्या विचार कर रहे हो गणेश? हाँ, पुत्र का जगत तो अपने माता पिता में ही समाया हुआ होता है। हाँ, और ये भी सत्य है कि संतान का इस जगत से परिचय तो माता पिता ही कराते हैं। माता पिता ही संपूर्ण जगत है। शास्त्रों में माता को पृथ्वी और पिता को आकाश माना गया है। और वैसे भी गणेश, पृथ्वी की परिक्रमा करना तुम्हारे वश में नहीं है। हाँ, इसीलिए प्रायश्चित रूप में अपने माता पिता की परिक्रमा कर लेना ही तुम्हारे लिए उचित होगा। माता पिता की परिक्रमा ही पृथ्वी परिक्रमा के समान होगी। जाओ गणेश। कुमार गणेश की जय। गणेश भैया, आप तो विजयी होकर लौटे हैं, फिर आपके मुख पर ये विषाद क्यों है? नहीं नंदी भैया, मैं विजयी होकर नहीं लौटा हूँ। मेरी जय जयकार मत कीजिए। माता पार्वती कहाँ है? वह अपने कक्ष में होंगी। तो उन्हें जाकर कहिए कि उनका पुत्र गणेश तुरंत ही उनके दर्शन का अभिलाषी है। वे शीघ्र ही यहाँ पधारे। अच्छा गणेश भैया, मैं जाता हूँ। हे प्रभु, अब आपकी लीला मेरी समझ में आने लगी है। अब तो मुझे वही करना होगा जो आप चाहते हैं, और इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय भी नहीं है। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ उसके लिए सर्वथा दोषी मैं नहीं हूँ। जो कुछ भी हो रहा है आपकी इच्छा और लीला के कारण ही हो रहा है। गणेश, तुम पृथ्वी की परिक्रमा करके इतनी शीघ्र लौट आए? पृथ्वी की परिक्रमा करना मेरे वश में नहीं है माते। अपने माता पिता की आज्ञा की अवहेलना करने के कारण मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ, और ये प्रायश्चित आपके क्षमादान से ही पूर्ण हो सकता है माते। कृपया कर आप पिताश्री के पास स्थान ग्रहण कर लें। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, हर हर महादेव। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, हर हर महादेव। प्रणाम स्वीकार करें स्वामी। आपकी समाधि जो भंग हुई उसके लिए हम सभी क्षमा प्रार्थी हैं, पर आपका जागना आवश्यक था। अपना अभिप्राय कहो देवी। अभिप्राय तो पुत्र गणेश बताएगा। माता गौरी पिता शंकर, जय जय गौरी शंकर। 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 माता माता गौरी पिता शंकर, जय जय गौरी शंकर। माता गौरी पिता शंकर, जय जय गौरी शंकर। अपना प्रयोजन कहो पुत्र। प्रयोजन पुत्र का कहाँ, पिता का ही है, परंतु कहना पुत्र को है। कहो, क्या कहना चाहते हो? यही कि शास्त्रों के विधान के अनुसार माता को पृथ्वी और पिता को आकाश समान माना गया है, और मैंने अपने माता पिता की 3 परिक्रमा पूर्ण करके पृथ्वी परिक्रमा से भी अधिक पुण्य प्राप्त कर लिया है। और माता पिता सर्वोपरि होते हैं। बालक का इस जगत से परिचय कराने वाले माता पिता ही होते हैं। उनसे अधिक श्रेष्ठ, पूज्य और मान्य अन्य कोई नहीं। वे ही संतान का संपूर्ण जगत होते हैं। उनकी परिक्रमा संपूर्ण करना पृथ्वी परिक्रमा करने जैसा ही है। गणेश, तुम्हारी बुद्धिमता और प्रतिभा से मन प्रसन्न हुआ। तुमने अपनी चतुरता से कार्तिकेय को पराजित किया।
अब तुम प्रथम विवाह करने के अधिकारी हो गए हो। पितृवर, बड़े भ्राता कार्तिकेय को पराजित करने की तो मैं कल्पना तक नहीं कर सकता, और अपनों से बड़ों को पराजित करने की भावना रखने वालों को कभी विजयी होते हुए नहीं देखा गया। आपके कहने से मैं स्पर्धा में सम्मिलित अवश्य हुआ, परंतु मैं स्वयं नहीं चाहता कि बड़े भ्राता कार्तिकेय पराजित हो। आपकी आज्ञा व परिक्रमा पूर्ण करने के लिए मैंने अपने माता पिता की परिक्रमा की है। पितृवर, भ्राता कार्तिकेय तो मुझसे बड़े ही हैं। प्रथम विवाह तो उन्हीं का होना चाहिए। इसका निर्णय तो कार्तिकेय के द्वारा ही होगा। जैसी आपकी आज्ञा। ओम नमो भगवते रुद्राय। शिवे भक्ति शिवे भक्ति, भक्तिर् शिवे शिवे, अन्यथा शरणं नास्ति, त्वमेव शरणं मम। कार्तिकेय का प्रणाम स्वीकार करें मुनिवर। यशस्वी भाव, शिव भक्ति एवं वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार करने का वचन पूर्ण करने के लिए आ गए हो, ये जानकर अति प्रसन्न हूं। मैं अपना वचन अवश्य पूर्ण करूंगा मुनिवर, किंतु इस समय मैं आपके दर्शन करने आया हूं। माता पिता की आज्ञा से मैं पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकला हूं। ये कार्य पूर्ण होते ही मैं आपके पास लौट आऊंगा और अपने शेष कर्तव्य को पूर्ण करूंगा। माता पिता की आज्ञा से परिक्रमा करने निकले थे, तो उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर या आश्रम में क्यों चले आए? मैंने कोई आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया मुनिवर। पृथ्वी की परिक्रमा करते समय मार्ग में आपका आश्रम आया, तो आपके दर्शन का लोभ भी मन में आ गया। दर्शन सत्य है, किंतु दर्शन का लोभ सत्य नहीं है। यहाँ आने का अन्य कारण भी है। हाँ पूज्यवर, अन्य कारण भी है। क्या? पृथ्वी की ये परिक्रमा मेरे और छोटे भाई गणेश के बीच एक स्पर्धा है, और छोटे भाई को पराजित कर मैं विजयी होना नहीं चाहता। क्यों? यदि ऐसा हुआ तो जगत में सदा सदा के लिए बड़े भाई के बड़प्पन के प्रति साधारण जन का विश्वास ही उठ जाएगा। जगत का विश्वास प्राप्त करने के लिए तुम क्या स्पर्धा में होने वाली विजय को खो दोगे? जगत के विश्वास की प्राप्ति से बड़ी विजय और क्या है मुनिवर? उसके सामने अन्य सभी विजय तुच्छ हैं। ऐसा ही है और ऐसा ही होगा। यशस्वी भाव, मन प्रसन्न कर दिया है तुमने। जिस शिव भक्ति और वैदिक धर्म का प्रचार तुम करना चाहते हो, उसका व्यवहार तो तुम्हारे जीवन में उतर चुका है। तुम अपने अभियान में अवश्य सफल होगे कार्तिकेय। आज्ञा दीजिए मुनिवर, गणेश मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा। गणेश भैया शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। कार्तिकेय भैया आ जाएंगे। अरे आ तो जाएंगे, पर ये क्या उचित हुआ? तो अनुचित क्या हुआ? मैंने अपने माता पिता की परिक्रमा करके पृथ्वी परिक्रमा को छोटा बना दिया। क्या ये उचित हुआ? आपने स्वयं कहा था गणेश भैया कि माता पिता सर्वोपरि होते हैं, तो उनकी परिक्रमा भी श्रेष्ठ और उचित ही मानी जाती है। ऐसा मैं मानता था, आप भी मानते हैं, पर क्या बड़े भ्राता कार्तिकेय भी ऐसा मानेंगे? हो सकता है उन्हें यह अप्रिय लगे। यही सोच सोच कर मन व्यथित हुआ जा रहा है। क्यों लगेगा अप्रिय? आप दोनों भाइयों में तो अटूट प्रेम है। आपके इस कार्य से वे व्यथित होंगे। ये सोच के आपको व्यथित होना व्यर्थ है। फिर भी मैं उनसे क्षमा अवश्य मांगूंगा। देवी पार्वती, आज गणेश की बुद्धिमत्ता ने उसके उज्जवल भविष्य का परिचय दिया है। निश्चय ही गणेश जन जन द्वारा पूज्य होगा। गणेश ही क्यों, कार्तिकेय भी ज्ञान और धर्म के विषय में अग्रणी है। वह ना तो केवल ऋषि मुनियों का सत्संग करता है, अपितु वे उसका उपदेश सुनने के लिए लालायित रहते हैं। अपने माता पिता के प्रति उसके मन में आदर सम्मान है, तो छोटे भाई गणेश के लिए अगाध स्नेह भी है। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि गणेश को विजयी करने के लिए ही वह लौटने में विलंब कर रहा है।
संभवतः तुम्हारा विचार सही हो, पर जब तक कार्तिकेय लौट नहीं आता तब तक इस विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। गणेश भी उसी की प्रतीक्षा कर रहा है। गणेश भैया, वो देखो, मार कार्तिकेय आ गए। शिवनंदन कुमार कार्तिकेय की जय हो। शिवनंदन कुमार कार्तिकेय की जय हो। गणेश, तुम मुझसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके लौट आए, इसकी मुझे प्रसन्नता है। इस विजय के लिए बधाई। कैसे विजय और कैसे बधाई? मैं तो लज्जित हूँ और क्षमा प्रार्थी भी, क्योंकि मूषक राज तो। पहले माता पिता के दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर लें, उसके पश्चात इस विषय पे चर्चा करेंगे। आओ। शिवनंदन कुमार कार्तिकेय की जय हो। लो, कार्तिकेय भी आ गया और अब दोनों इसी ओर आ रहे हैं। हाँ, दोनों की जय जयकार भी हो रही है। आप दोनों के विवाह की घोषणा अवश्य कर दें। देवी, हम अपनी इच्छा को पुत्रों पर थोपने के पक्ष में नहीं हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं स्वामी? पुत्रों का विवाह तो माता पिता की इच्छा से ही होगा। अवश्य होना चाहिए, पर कार्तिकेय अपनी विवाह करने की अनिच्छा प्रकट कर चुके हैं। वे धर्म कार्य और लोक कल्याण में प्रवृत्त हैं। शिवनंदन कुमार कार्तिकेय की जय। गौरी पुत्र गजानन गणेश की जय। भगवान भोलेनाथ गौरी शंकर की जय। तुम दोनों ही पृथ्वी परिक्रमा में विजयी रहे हो। गणेश ने अपने बुद्धि कौशल से माता पिता की परिक्रमा करके पृथ्वी परिक्रमा का पुण्य प्राप्त किया और कार्तिकेय ने पृथ्वी की परिक्रमा करके माता पिता की आज्ञा का पालन किया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आओ नारद, तुम सदा ही समाचार लेकर आते हो, आज समाचार लेकर जाना। भगवान, क्या है वो शुभ समाचार जो कैलाश से प्रसारित होने जा रहा है? मैं भी तो सुनूं। गणेश और कार्तिकेय दोनों ही पृथ्वी की परिक्रमा स्पर्धा में विजयी होकर लौटे हैं। निस्संदेह शुभ समाचार है। स्पर्धा में दोनों का विजयी होना जगत के लिए शुभ संदेश है। शुभ संदेश कैसे नारद? माता, प्राय स्पर्धा में ईर्ष्या, अहंकार और दुर्भावना गतिमान रहती है, परंतु ये स्पर्धा जगत की अनूठी स्पर्धा मानी जाएगी। स्कंद कुमार कार्तिकेय मंद गति से अपने वाहन मयूर पर जा रहे थे ताकि अनुज गणेश की विजय हो, और गणेश ने विजय की लाभ या लोभ से नहीं, माता पिता की आज्ञा का पालन पूर्ण करने के हेतु माता पिता की परिक्रमा की। माता, यह आदर्श स्पर्धा क्या जगत को यह शुभ संदेश नहीं देती? यदि स्पर्धा सद्भावना पूर्ण हो तो दोनों पक्ष संतुष्ट और विजयी हो सकते हैं। नारद, तुमने तो समाचार को शुभ संदेश बना दिया। नारायण नारायण, बनाने बिगाड़ने का कार्य नारद से कैसे हो सकता है भगवान भोलेनाथ? ये सब तो आपकी लीला है। सात्विक गुणों से संपन्न आपके दोनों पुत्र बधाई के पात्र तो हैं ही, परंतु उनके माता पिता होने के नाते आपको भी बधाई हो। अपनी बधाइयों का भंडार सुरक्षित रखना नारद। हम शीघ्र ही दोनों का विवाह कर रहे हैं। उस समय आवश्यकता होगी। मैंने इन दोनों के लिए कन्याएं भी देख ली हैं। भगवान भोलेनाथ की इच्छा के अनुरूप मैंने राजा विश्वरूप को आपका संदेश पहुंचा दिया था। वे अपनी दोनों पुत्रियों सहित इस विषय पर आपसे निवेदन करने यहाँ आए भी थे। माता भोलेनाथ, अब अधिक विलंब न करें। मैं शीघ्र ही आपके इस निर्णय की सूचना उन्हें देता हूँ। नहीं देव ऋषि, नहीं, ये संभव नहीं। संभव नहीं? नारायण नारायण, कैलाश की इस पुण्य धरती पर शक्ति स्वरूपा माता पार्वती और तीनों लोकों के स्वामी
पिता भगवान भोलेनाथ के गुण संपन्न पुत्र कुमार कार्तिकेय के लिए असंभव क्या है? ये सत्य तो शक्ति और सामर्थ्य का परिचायक है देव ऋषि, किंतु विवाह का विषय सर्वथा भिन्न है। विवाह न करने का अपना निर्णय तो मैं से पूर्व भी स्पष्ट कर चुका हूं। इस विषय में मुझे अधिक विवश ना किया जाए तो मेरे हित में होगा। अब मुझे दक्षिण क्षेत्र में जाने की आज्ञा प्रदान करें ताकि मैं अगस्त ऋषि को दिए गए अपने वचन को पूर्ण कर सकूं। बड़े भ्राता कार्तिकेय, यदि आप विवाह नहीं करेंगे तो मैं भी आजन्म अविवाहित रहूंगा। तुम क्यों अविवाहित रहोगे? मेरा यही प्रश्न तो आपसे है। मैं बार बार स्पष्ट कर चुका हूं कि मैं धर्म और शिव भक्ति के प्रचार का कार्य पूर्ण करना चाहता हूं। मेरे जीवन का उद्देश्य और मार्ग भिन्न है। विवाह इसमें बाधक है, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसी कोई स्थिति नहीं, इसलिए तुम्हें विवाह करना ही चाहिए। गणेश, हम कार्तिकेय को विवाह के लिए बाध्य नहीं कर सकते। स्थिति स्पष्ट है, अब तुम्हें विवाह करना ही चाहिए। हम राजा विश्वरूप को वचन दे चुके हैं। अब तो बुद्धि और सिद्धि का विवाह गणेश से ही करना होगा। नारद, तुम राजा विश्वरूप के पास जाओ और उन्हें सूचित करो कि वे विवाह की तैयारियां आरंभ करें। कार्तिकेय, तुम गणेश के विवाह के पश्चात ही दक्षिण जा पाओगे। जैसी आपकी आज्ञा मां। मैं गणेश के विवाह के पश्चात ही दक्षिण जाऊंगा। अर्थात गणेश के विवाह का शुभारंभ शुभ ही शुभ होगा, मंगल ही मंगल होगा। बोलिए मंगल मूर्ति गजानन गणेश की, मंगल मूर्ति गजानन गणेश की। श्वेतांगो सरनेत्र हस्ति वदन कंठे च मुक्तावली देवानां प्रमुखोऽस्ति शंकरसुतो शतचंद्रवच्छान्तिदः विघ्नानां प्रतिकारकार्यकुशल शासनो सोयात गणनाथ भार्य यमने भूयाच्च सन्मंगलम्। स्वर्गंगा सुरभिश्च दैवततरु सूर्या च भाकौमुदी सिद्धिं पुण्यविवाहकार्यपरका दृष्ट्वा च सम्मोहिताः तद्वद् बुद्धि विवाह कार्यकरणे मज्जन्ति दिग्देवताः इत्थं सिद्धि सुबुद्धिदन्ति यमने कुर्वन्तु वो मंगलम्।
भक्तगण ध्यान से सुनेंगे तो लाभ होगा। गणेश जी, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के पुत्र होने के कारण विघ्नहर्ता और सुखकर्ता तो है ही है, परंतु इस विवाह उपरांत अब उनके गुण और शक्ति में वृद्धि हुई है, क्योंकि अब उनके साथ बुद्धि और सिद्धि है। जो भी भक्तगण गणेश जी के साथ बुद्धि सिद्धि की आराधना करेगा, उसे बुद्धि और सिद्धि के साथ रिद्धि, वैभव, ऐश्वर्य सब कुछ प्राप्त होगा। इसलिए मेरे प्रिय भक्तगण मेरे साथ प्रेम और श्रद्धा से बोलो, ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय गौरी शंकर। जय गौरी शंकर। तेजस्वी यशस्वी तुम तीनों को मेरा शुभ आशीर्वाद। जगत का कल्याण ही कल्याण करते रहो। अब मैं माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त कर दक्षिण की ओर प्रस्थान करूंगा। माताश्री, पिताश्री, आपकी आज्ञा और आशीर्वाद का इच्छुक हूं। आप अपनी बड़े भ्राता को दक्षिण की ओर जाने से रोकते क्यों नहीं? व्यर्थ है उन्हें रोकना। दक्षिण ही उनका कर्म क्षेत्र है। वे वहां जाकर धर्म और भक्ति की नई परंपरा को सूत्रपात करेंगे तथा अन्य देवी देवताओं से अधिक पूज्य होंगे। गुरुमुखम, षटमुखम, सुब्रमण्यम आदि नामों से दक्षिणवासी उनकी पूजा करेंगे। दक्षिण वासियों के मन में शिव भक्ति की ज्योति जगाने तथा वैदिक धर्म के प्रचार हेतु कुमार कार्तिकेय ने दक्षिण की ओर प्रस्थान किया। वैसी ही शिव भक्ति उज्जैनी नरेश चंद्रसेन के हृदय में भी विराजमान थी। चंद्रसेन की शिव भक्ति से उज्जैनी के प्रजाजन भी अभिभूत थे। राजा चंद्रसेन सदा ही शिव भक्ति में लीन रहते थे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अरे रुक क्यों गया? चल आगे बढ़। तनिक सुनो माँ, ध्यान से सुनो। क्या सुनो? क्या तुम्हें कुछ भी सुनाई नहीं देता माँ? इन दो कानों से तो मुझे कुछ भी सुनाई नहीं देता, पर तेरे भी तो चार कान नहीं है। ऐसा क्या है जो मैं नहीं सुन सकती और तू सुन रहा है? ओहो माँ, कान से नहीं, मन से सुनो, मन से, फिर तुम्हें भी सुनाई देगा। क्या सुनाई देगा? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अरे बेटे श्रीकर, बेटे श्रीकर, अरे श्रीकर रुक जा बेटा। अरे अरे श्रीकर सुन, रुक जा बेटा, रुक जा। बेटे श्रीकर, बेटे, बेटे श्रीकर रुको। अरे बेटे, बेटे, बेटे श्रीकर रुक जाओ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम
बालक है, मना करने पर भी घुस आए भीतर। मूर्ख बालक है, क्षमा करें महाराज। इसे मूर्ख क्यों कहती हो माता? इसे शिव भक्त क्यों नहीं कहती? ये तुम्हारा पुत्र है ना? हाँ हाँ महाराज, मेरा पुत्र है। तुम्हारे पुत्र के मन में भगवान शिव के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा है माता। कैसी श्रद्धा और कहाँ की श्रद्धा? मूर्ख बालक के मन में कहाँ से होगी श्रद्धा? क्षमा करें महाराज, आप इसकी मूर्खता के लिए इसे क्षमा करें महाराज। चल चल उठ, चल घर चल, चल चल घर चल, चल छोड़ दो ना माँ, चल छोड़ दो, चल छोड़ दो, चल नमः शिवाय। छोड़ दो ना माँ, चल घर चल, चल 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 बोले ना, चल छोड़ दो, चल घर चल, चल चल घर चल, बोले ना। मट्टी मारी गई है तेरी, पत्थर पड़ गए तेरी बुद्धि पर। अब तू महल में घुसा तो घुसा, राजा जी के पूजा कक्ष में भी जा घुसा। वो तो राजा जी ने उन पर दया की, नहीं तो तुझे और मुझे दोनों को कारावास में डाल देते। जीवन भर सड़ते रहते वहाँ। देख, आगे से वहाँ जाने की मूर्खता कभी मत करना। किंतु माँ, मैं अपनी इच्छा से तो वहाँ नहीं गया था। नहीं नहीं, तुझे तो राजा जी ने बुलाया था। राजा जी ने नहीं माँ, भगवान शिव जी ने बुलाया था। चलता है चुपचाप, नहीं तो धुएं घुमा के। चल सीधी तरह चल, नहीं तो तेरा खाना पीना बंद कर दूंगी। मेरा खाना भले ही बंद कर दो, किंतु मैं भगवान शिव जी के दर्शन करने अवश्य जाऊंगा। मुझे जाने दो ना माँ। चल, सुना नहीं? मैं कहती हूँ चल। अरे घर चल। चल जल्दी जल्दी चल, नहीं तो राजा जी के सैनिक आते ही होंगे और पकड़ लेंगे हम दोनों को। तुम स्वयं भयभीत हो और मुझे भी भयभीत कर रही हो। कहाँ है राजा जी? कहाँ है उनके सैनिक? कौन आ रहा है हमें पकड़ने? माँ, तुम घर जाओ, मुझे जाने दो ना भगवान शिव जी के दर्शन करने। मैं भगवान शिव जी के दर्शन करूंगा। फिर वही मूर्खों जैसी बातें। अरे दुर्बुद्धि, भगवान के दर्शन करते हैं राजा महाराजा, शिव उन्हीं को दर्शन देते हैं। हमें क्यों देने लगे भला वो दर्शन? ऐसा क्यों कहती हो माँ? भगवान राजा या रंक में भेद नहीं करते, वो सभी के होते हैं और सभी को दर्शन देते हैं। तू नहीं मानेगा? तुम ही मान जाओ ना माँ, मुझे जाने दो ना भगवान शिव जी के दर्शन करने। चुप हो जा और चल घर चल। छोड़ो छोड़ो, मैं तो चला भगवान शिव जी के दर्शन करने। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। कहाँ जा रहा है तू? नदी में गहरा पानी है रे बेटा, रुक जा श्रीकर। मेरा बेटा, मेरा श्रीकर, अरे अरे उसे बचाओ कोई, मेरा बेटा, मेरा श्रीकर। अरे कहाँ गया नदी में? शांत हो जा गोपाल, अरे शांत हो जा गोपाल, शांत हो जा, आ जाएगा। शांत हो जा, मैं आती हूँ बेटा। शांत हो जा गोपाल, शांत हो जा गोपाल। मेरा बेटा, मेरा श्रीकर।
नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय। मेरा बेटा, मेरा श्रीकर छोड़ गया मुझे। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? जीते जी मार गया मुझे मेरा बेटा, मेरा श्रीकर। गोपा नदी किनारे रोती ही जा रही है, रोती ही जा रही है। क्या हुआ उसे? लगता है उसका बेटा श्रीकर कहीं भाग गया है। भागेगा क्यों? कहीं गया होगा, आ जाएगा। वो शिव जी की भक्ति में बावला होकर नदी में कूद पड़ा। नदी में कूद पड़ा? अब उस बेचारी गोपा का क्या हाल हुआ होगा रोते रोते। अरे उसे कोई धीरज तो बंधा। हाँ, उस निर्धन का धन तो उसका बेटा श्रीकर ही है। अब खड़े खड़े यहाँ दया ही दिखाते रहोगे? चलो चलकर उससे पूछते हैं और श्रीकर को ढूंढने का उपाय करते हैं। हे भगवान, ये क्या कर दिया तुमने? ये क्या अन्याय किया? क्या दोष था मेरा? क्या अपराध किया था मैंने? क्या किसका मन दुखाया था मैंने? क्यों मेरे बेटे को मुझसे अलग कर दिया? अब मैं जीऊंगी किसके सहारे? हाय, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मेरा क्या होगा? कहाँ है वो? क्या बताऊं? कहाँ है वो? जानती तो वहां न जा पहुंचती। क्या तुम ये भी नहीं जानती तुम्हारा बेटा श्रीकर कहाँ है? केवल इतना ही जानती हूँ कि भगवान शिव के दर्शन की हद करते हुए वो शिप्रा नदी में कूद पड़ा और वहाँ से वो बाहर नहीं आया। क्या? शिप्रा नदी में कूद पड़ा? शिव दर्शन के लिए? तुमने रोका नहीं उसे? कैसी माँ हो तुम? तुम्हें भी कूद जाना था उसके पीछे। क्या किसी ने उसे नदी से निकाला नहीं? क्या वहाँ कोई नहीं था? होने से क्या होता है? कोई तैरना नहीं जानता था। पता नहीं क्या हुआ उसका। वो डूब गया या मगरमच्छ? नहीं गोपा नहीं, जो भगवान शिव की भक्ति करते हैं भगवान उन्हें ऐसे मरने नहीं देते, रक्षा करते हैं उनकी। हाँ, भगवान ने अवश्य ही उसकी रक्षा की होगी। वो जीवित ही होगा। काकी, काकी, श्रीकर जीवित है। क्या कहा? हाँ काकी, श्रीकर जीवित है। कहाँ है वो? काकी, श्रीकर नदी के उस पार है। कहाँ क्या कर रहा है वो? भगवान शिव की पूजा कर रहा है। नदी के उस पार पूजा कर रहा है? अकेला? नहीं काकी, वो अकेला नहीं है। उसके आसपास राजा जी के सैनिक खड़े हैं। सैनिक? राजा जी के महल में घुस गया था, इसीलिए सैनिक उसे पकड़ने आए होंगे। क्या क्या दिन दिखाएगा मुझे? बेटे श्रीकर, मैं आ रही हूँ उस पार, तेरे पास। श्रीकर, बेटे श्रीकर। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। महाराज रिपुदमन, कहिए महाराज सिंगदत्त, देख रही है ना? हाँ, देख भी रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ। राजा चंद्रसेन की इस नगरी में छोटे छोटे बालक भी शिव भक्ति और पूजा में डूबे हुए हैं। जिस राज्य के छोटे बड़े सभी अपना कर्म भूलकर पूजा पाठ में लगे रहते हो, वहाँ आत्मरक्षा और नगर रक्षा की बात तो सोचना ही व्यर्थ है। प्रश्न नहीं उठता नगर रक्षा का। राजा सिंहदत्त, मैं तो कहता हूँ जिस राज्य का राजा चंद्रसेन स्वयं रात दिन शिव भक्ति में खोया रहता है,
वहाँ की प्रजा भला अपनी रक्षा की बात सोच ही कैसे सकती है? और यदि सोच भी ले तो कर क्या सकती है? जहाँ राजा ही दुर्बल हो, वहाँ की प्रजा तो और अधिक दुर्बल होती है। तो जिस राज्य में राजा और प्रजा दोनों ही बेसुध हों, वहाँ तीसरे को स्थिति का लाभ उठाने से चूकना नहीं चाहिए। अर्थात आप मेरा अर्थ नहीं समझे? आप अपना अर्थ स्पष्ट करें महाराज रिपुदमन। इससे अधिक और क्या स्पष्ट करूं? आप राजा हैं और दूसरे राजा की राजनीतिक भाषा का ज्ञान तो आपको होना ही चाहिए। वैसे राजनीति में स्पष्ट कुछ नहीं होता। हाँ, राजनीति में तो सांकेतिक भाषा का चलन है, किंतु मूर्ख जन इसे छल कपट की भाषा कहते हैं। इस समय मूर्खों की चर्चा का क्या लाभ? मूल विषय पर आए तो उत्तम है। विषय और विचार तो हम दोनों के हित में है। इस उज्जैन नगरी का राजा चंद्रसेन सदैव ही शिव भक्ति में खोया रहता है। शासन पर उसकी पकड़ ढीली हो चुकी है। ऐसे में हम उस पर आक्रमण करके उज्जैन नगरी पर सहज ही अपना अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। फिर इसके 2 बराबर भाग करके आपस में बांट लेंगे। मैं आपसे सहमत हूँ। हम सहज ही राजा चंद्रसेन को बंदी बना लेंगे। आज्ञा दीजिए महाराज, हम अभी अपनी अपनी सेना को लेकर जाते हैं और राजा चंद्रसेन को बंदी बनाकर लाते हैं। जाओ, विजयी हो, चलो। नहीं भगवान नहीं, ऐसा नहीं होने देना। सब कुछ आपके वश में है। इन दुष्ट राजाओं के सोचने से क्या होता है? और फिर हमारे राजा जी तो आपके भक्त हैं, दिन रात आपकी भक्ति करते रहते हैं। क्या आप उनके साथ इतना बड़ा अन्याय करेंगे? उन दुष्ट राजाओं के हाथ में उनका राज्य दे देंगे? नहीं ना, मुझे विश्वास है, पूरा विश्वास है, आप ऐसा नहीं होने देंगे और हमारे राजा जी की रक्षा करेंगे भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। शिवाय, ओम नमः 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 शिवाय। उठ, चल उठ, उठ। बहुत हो गई तेरी भक्ति, उठ। चल। अरे माँ, नहीं, अरे सुनो, चल उठ। तनिक सुनो माँ। अब मैं कुछ नहीं सुनूंगी तेरी। चल घर चल। माँ, पूजा भक्ति में विघ्न मत डालो। चल, बड़ा आया भक्ति वाला, भक्ति करेगा। चल। माँ, माँ, माँ तुम्हें पाप लगेगा माँ। लगने दे। माँ, भगवान शिव जी क्रुद्ध हो जाएंगे। होने दे, चल घर चल। नहीं। अरे सुन तो। हे भोलेनाथ, मेरी माँ को क्षमा कर देना। वो अभी तक आपके विषय में कुछ नहीं जानती, इसीलिए ऐसा वार्ता कर रहे हैं। उसे क्षमा कर देना भगवान, उसे क्षमा कर देना, उसे क्षमा कर देना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरे ओ महापंडित, माँ नहीं जानती और तुझे सारा ज्ञान ध्यान है। अब चलता है या नहीं चुपचाप? हाँ? नहीं तो फिर ले ये। भोलेनाथ, भोलेनाथ, भोलेनाथ। हे भोलेनाथ, मेरी माँ का अपराध क्षमा कर देना, उसे क्षमा कर देना प्रभु। तू नहीं चलेगा? नहीं, मैं भगवान शिव को प्रसन्न किए बिना नहीं आऊंगा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।
मत। बालक श्रीकर की माता ने आश्चर्यचकित होकर जब शिवलिंग पुनः स्थापित होते देखा तो उसे मानना ही पड़ा कि भक्ति में शक्ति होती ही है। तब श्रीकर ने भोलेनाथ से राजा सिंहादित्य और राजा रिपुदमन के पराभव व राजा चंद्रसेन के कल्याण की कामना प्रकट की, जो कि परम प्रजापालक और सदैव शिव भक्ति में लीन रहने वाले एक सत्पुरुष है। महाराज चंद्रसेन की जय हो। महाराज, राजा सिंहदित और राजा रिपुदमन ने हमारी उज्जैन नगरी को चारों तरफ से घेर लिया है। हमारे सेनापति सेना के साथ उनका सामना कर रहे हैं महाराज। जैसी भोलेनाथ की इच्छा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हमारे लिए क्या आज्ञा है पिताश्री? वही मैं सोच रहा हूं कि ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। सिंहदित्य और रिपुधमन की सेनाओं ने हमारी उज्जैन नगरी को चारों ओर से घेर लिया। वे नगर पर आक्रमण कर राजा चंद्रसेन को बंदी बनाकर यहाँ अपना अधिकार स्थापित करना चाहते हैं। हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम शत्रु से युद्ध करेंगे। यद्यपि हम ब्राह्मण हैं, किंतु अपनी जन्मभूमि की रक्षा के लिए हम युद्ध करेंगे। हाँ पिताश्री, हमें युद्ध करना ही होगा। पुत्रों, राजा और राज्य के प्रति तुम्हारी पवित्र भावना से मैं प्रसन्न हूं। मुझे गर्व है तुम पर, किंतु ये समय भावना के वेग में बहने का नहीं है। हम ब्राह्मण हैं, युद्ध करने की कला और कौशल से सर्वथा अनभिज्ञ। अस्त्र शस्त्र हम चलाना नहीं जानते हैं। ऐसी स्थिति में युद्ध का विचार आत्महत्या के समान है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? करना तो राजा चंद्रसेन को था। उन्हें क्या करना था? युद्ध करना चाहिए था, किंतु वे तो इस विकट स्थिति में भी शिव आराधना में बैठे हैं। पुत्र देवप्रिय, शिव की आराधना में बैठना क्या अनुचित है? इस समय, इस घोर संकट के समय, ऐसे समय जब राज्य को शत्रुओं ने चारों ओर से घेर लिया है, किसी भी समय आक्रमण हो सकता है। राज्य के स्वामी पूजा आराधना में बैठे हैं। घोर आश्चर्य। तो भ्राताश्री, जिन्हें युद्ध करना चाहिए वे भक्ति कर रहे हैं। तो अब भक्ति करने वालों के लिए युद्ध करना आवश्यक हो गया है। हमें अपनी मातृभूमि की रक्षा करनी ही होगी। सुना नहीं पिताश्री ने क्या कहा? हम ब्राह्मण हैं, वेद पाठी हैं, हमें युद्ध करना आता ही नहीं, तो हम युद्ध करेंगे कैसे? कैसी विलक्षण स्थिति है। युद्ध करने वाले राजा चंद्रसेन भक्ति करना तो जानते हैं, लेकिन हम भक्ति करने वाले वेद पाठी युद्ध करना क्यों नहीं जानते? भगवान से तो प्रत्येक प्राणी जुड़ा हुआ है पुत्र, चाहे वो वेद पाठी हो या सैनिक योद्धा। इसलिए राजा चंद्रसेन योद्धा होते हुए शिव भगवान के भक्त भी हैं। पिताश्री, ये भी तो सत्य है कि प्रत्येक प्राणी अपनी जन्मभूमि और अपनी मातृभूमि से जुड़ा हुआ है। धरती पर जन्म लेने के पश्चात भगवान पिता के रूप में और धरती माँ के रूप में प्राणी का लालन पोषण करते हैं। भगवान से जुड़ा हुआ होना जितना आवश्यक है, उतना ही आवश्यक है अपनी जन्मभूमि से जुड़े रहना। राजा चंद्रसेन को राज्य और प्रजा के हित में इस समय शिव आराधना की नहीं, युद्ध की तैयारियां करनी चाहिए। पुत्र, किसको क्या करना चाहिए इस तर्क में ना उलझकर हमें अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए। पर इतना अवश्य मान लो कि भगवान शिव की आराधना करने वाले राजा चंद्रसेन की रक्षा स्वयं भगवान शिव करेंगे। यदि स्थिति ऐसी है तो फिर हमें चिंता और तर्क वितर्क करने की क्या आवश्यकता है? तुम अपने कर्तव्य से विमुख होने की चेष्टा मत करो पुत्र। अब हमारे लिए कौन सा कर्तव्य शेष रहता है पिताश्री? कर्तव्य तो अब राजा चंद्रसेन को पूर्ण करना है। आयु बढ़ते ही तुम स्वयं को महाबुद्धिमान समझकर तर्क कुतर्क करने लगे हो। ये भूल जाते हो कि आयु और ज्ञान में तुम्हारे पिता तुमसे बड़े हैं, और ये भी भूल बैठे हो कि सीमा और मर्यादा का उल्लंघन तुम्हें ऊपर नहीं नीचे ले जाएगा पुत्र, जहां से ऊपर उठना कठिन ही नहीं असंभव भी होता है। क्षमा करें पिताश्री, ऐसा कुछ अनुचित तो हमने नहीं कहा। कहा क्यों नहीं?
आज तुम राजा चंद्रसेन को कर्तव्य का पाठ पढ़ा रहे हो, कल को मुझे भी पढ़ा सकते हो। नहीं, कदापि नहीं। हम चारों भाई आपकी आज्ञा में हैं और सदा रहेंगे। प्रश्न कर्तव्य का उठा था, इसलिए मैंने राजा चंद्रसेन की चर्चा की। सीमा और मर्यादा का उल्लंघन करने का मेरा अभिप्राय नहीं था। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ पिताश्री। अब हमें आज्ञा करें, हमें क्या करना होगा? अपने राजा का अनुसरण करना होगा। इस संकट की घड़ी में राजा के साथ साथ प्रजा को भी शिव आराधना करनी होगी। शिव कृपा प्राप्ति का यही एकमात्र उपाय है। शत्रु एक नहीं, दो हैं और अत्यंत बलशाली भी। उन्हें युद्ध में परास्त करना असंभव है। केवल शिव कृपा से ही शत्रु का विनाश संभव है। अब उज्जैन नगरी की रक्षा भगवान शिव के वश में है। तो क्या अब हम सब मिलकर भगवान शिव की आराधना आरंभ करें? वही करना होगा। हम सब नदी के तट पर चलेंगे, वहीं शिव आराधना करेंगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। एक और निस्वार्थ भक्ति में लीन शिव भक्त बालक श्रीकर वेद व्रत व उसके चारों पुत्र भोलेनाथ के दर्शनार्थ संलग्न है, तो दूसरी ओर स्वार्थ की भावना के वशीभूत होकर राक्षस दूषण ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा है। ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। 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 ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः। क्या होगा मेरे बेटे श्रीकर का? न जाने भगवान कब दर्शन देंगे। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। दूषण, ओम ब्रह्मदेवाय। हे दूषण, नेत्र खोलो। दूषण, हम तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं। ब्रह्मदेव, मैं आपको प्रसन्न करने के लिए तो तपस्या कर रहा था। अब वरदान मांग लूं जो मांगना है। अवश्य। मैं जो चाहूंगा वही वरदान देंगे ना आप? हाँ दूषण, अवश्य देंगे।
तो फिर मुझे सर्वशक्तिमान होने का वरदान दीजिए ब्रह्मदेव। सर्वशक्तिमान तो त्रिदेव है दूषण, तुम कैसे सर्वशक्तिमान हो सकते हो? वो सब मैं नहीं जानता ब्रह्मदेव। मुझे मन चाहा वरदान मांगने और देने का वचन दिया गया है। अब तो जो मैं मांगूंगा आपको वही देना होगा। ठीक है, किंतु इतना भी जान लो कि शिव अथवा शिव भक्तों के सामने तुम्हारी शक्ति कार्य नहीं करेगी। यदि तुमने शिव अथवा शिव भक्तों की शक्ति से टकराने का प्रयत्न किया तो तुम अकाल मृत्यु को प्राप्त होगे। वो सब देखा जाएगा ब्रह्मदेव। आप वरदान तो दें कि मैं सर्वशक्तिमान हूं। कहा है तो वरदान अवश्य मिलेगा, किंतु मैं तुम्हें पुनः सावधान करना चाहता हूं कि इस वरदान का दुरुपयोग मत करना। ब्रह्मदेव, दुरुपयोग और सदुपयोग ज्ञानी ध्यानियों की भाषा है। भौतिक जीवन जीने वालों को उपयोग शब्द ही सही है। नहीं दूषण, ऐसा नहीं है। सभी प्राणियों के हित में रचनात्मक कार्य करने को सदुपयोगिता और विनाशात्मक कार्य करने को दुरुपयोगिता कहते हैं। सदुपयोगी कार्य करने से जीवन सफल हो जाता है और दुरुपयोगी कार्य करने से जीवन की दुर्गति हो जाती है। ब्रह्मदेव, मैं यहाँ वरदान लेने आया हूँ और आप वरदान देने आए हैं। प्रवचन सुनने न मैं आया हूँ न आप सुनाने आए हैं। और ये जो आप रचनात्मक कार्य और सदुपयोगिता की चर्चा कर रहे हैं, इसके लिए आप देवगण हैं तो रचनात्मक कार्य के अतिरिक्त आपको करना ही क्या है? विनाश और दुर्गति की चिंता को त्याग कर आप मुझे वरदान दें। वरदान प्राप्ति के पूर्व ही तुम्हारी गति अहंकार से पूर्ण है, तो वरदान प्राप्त होने के पश्चात क्या गति होगी? तो क्या आप वरदान नहीं देंगे? प्रसन्न होकर आया हूं, वचनबद्ध हूं, इसलिए वरदान तो अवश्य दूंगा। तो फिर सर्वशक्तिमान होने का वरदान दे ब्रह्मदेव। तथास्तु। सर्वशक्तिमान होने के पश्चात अब शिव और शिव भक्त मेरे सम्मुख कहां टिक पाएंगे? नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। माँ हूँ ना, इसीलिए कहती हूँ कि यदि भगवान शिव तुझ पर प्रसन्न होते तो अवश्य प्रकट होते। प्रकट नहीं हुए क्योंकि वो तुझ पर प्रसन्न नहीं है। हो जाएंगे माँ, हो जाएंगे, प्रसन्न भी हो जाएंगे और फिर प्रकट भी हो जाएंगे। मैं अकेला ही तो उनका भक्त नहीं हूँ ना, मेरे जैसे उनके असंख्य भक्त हैं। वे उन पर भी प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं। समय तो लगता है ना माँ। तू अपनी माँ को पाठ पढ़ा रहा है? नहीं माँ नहीं, मैं तो भगवान शिव जी की प्रसन्न और प्रकट होने की बात बता रहा हूँ। तू ऐसे नहीं मानेगा। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। अब तो भगवान शिव जी शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएंगे, ये देखकर कि पुत्र के साथ साथ उसकी माता भी शिवलिंग पर माथा टेक रही है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः। ये बालक भी ये सब मिलकर शिव भक्ति में लगे हुए हैं। शिव को प्रसन्न करके शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। ब्रह्मा ने यही तो कहा था कि शिव भक्ति मेरे विनाश का कारण हो सकते हैं। ऐसा होने से पूर्व मैं इनका ही सर्वनाश क्यों ना कर दूं?
ये माया नहीं पुत्र, मायावी है। मुझे तो ये शत्रु राजाओं की कोई रणनीति प्रतीत होती है। शत्रु राजा क्या आकाश गमन भी कर सकते हैं? नहीं, ये तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, कोई मायावी राक्षस है। अरे दुष्टो, क्या शिव का नाम लेने से तुम्हें शक्ति मिल जाएगी? यदि मिल भी गई तो होगा क्या? हम तो अपने राजा और राज्य की रक्षा के लिए शिव नाम का जाप कर रहे हैं। ए शिव भक्त, यह सत्य भाषण करेगा ना तो मैं सब कुछ नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा। भगवान शिव की शरण में आए हुए हम लोग असत्य भाषण क्यों करेंगे? अरे शिव भक्तों, फिर तुमने शिव का नाम लिया तो इसका परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। हाँ पिताश्री, हम सभी शिव नाम का जाप करके भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि वो हमारी और हमारे राज्य की रक्षा करें, किंतु सुब्रत, भगवान शिव के प्रति तुम्हारी श्रद्धा भक्ति इतनी दुर्बल है कि एक राक्षस की विकरालता के आगे टूट गई। आओ हम पांचों मिलकर भगवान शिव को पुकारते हैं। हे देवाधिदेव, हे देवों में परम देव देवेश्वर, हे भोलेनाथ, दया करो प्रभु, रक्षा करो भगवान, शरणागत को उभारो मेरे प्रभु। ओम नमः शिवाय। ले चलो इन्हें महाराज के पास। महाराजा रिपुदमन की जय, महाराजा सिंहदत्त की जय, महाराजा रिपुदमन की जय, महाराजा सिंहदत्त की जय, महाराजा रिपुदमन की जय, महाराजा सिंहदत्त की जय, महाराजा रिपुदमन की जय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। आपके आज्ञा अनुसार हम राजा चंद्रसेन को बंदी बनाकर ले आए हैं। ये देखो, हमारे शत्रु राजा चंद्रसेन को बंदी बना लिया गया है। हे भोलेनाथ, हे शिव शंकर, हमारे राजा जी तो आपके परम भक्त हैं। उनकी रक्षा करना, उनकी रक्षा करना। ओम नमः शिवाय। हमारे शत्रु चंद्रसेन का वध कर दो। क्यों क्या महाराज? नहीं, ठहरो। हमारे राजा चंद्रसेन का वध मत करो। यदि वध करना ही है तो पहले मेरा वध कर डालो। इन दोनों का वध कर डालो। भोलेनाथ, भोलेनाथ, भोलेनाथ। रुद्रावतार, हनुमान, हे मारुति, ओ बजरंगबली। जय शिव शंकर, हर हर महादेव। मेरे लिए क्या आज्ञा है प्रभु? मेरी आज्ञा पूर्ण करने से पूर्व अपने स्वरूप को जानो वत्स। मैं आपका ही प्रतिरूप हूँ प्रभु। सत्य यही है वीर बजरंगबली, तुम रुद्र अवतार हो तथा मेरे ही अंश से माता अंजना और पिता केसरी के पुत्र के रूप में श्री हरि विष्णु के अवतार श्री राम का काज करने के उद्देश्य से प्रकट हुए हो। मेरा जीवन सफल हो जाएगा प्रभु। मैं अभी तक श्री राम के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। उनके आगमन से पूर्व तुम्हें अन्य कार्य पूर्ण करने होंगे हनुमान। आज्ञा करें भोलेनाथ। तुम्हें अन्यायी व अत्याचारी राजा सिंहदत्त और राजा रिपुदमन से मेरे भक्तों की रक्षा करनी होगी।
जो उज्जैनी में क्षिप्रा नदी के तट पर मेरी साधना में लीन है। आपके भक्तों पर होने वाले अन्याय व अत्याचार को आपका ये अंशावतार कैसे सहन कर सकता है देवादिदेव? आप निश्चिंत रहें, मैं उन दुष्टों को अवश्य दंडित करूंगा। केवल दंडित करना और भक्तों की आराधना के फल स्वरूप उन्हें दर्शन और आशीर्वाद भी तुम ही देना, यही मेरी इच्छा है। आपकी इच्छा ये रुद्रावतार पूर्ण करेगा। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो तुम शिव भक्ति करोगे, शिव शक्ति बढ़ाओगे, मेरे लिए बाधा उत्पन्न करोगे? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं सबको नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा, सबको। किसने रोका मुझे? कौन है मेरा अवरोधक? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरा अवरोधक तेरा काल है। शिव भक्तों पर अत्याचार करके तूने अपने काल को बुलाया है। मैं सर्वशक्तिमान हूँ, और जो सर्वशक्तिमान होता है उसका कोई काल नहीं होता। अज्ञानी, सर्वशक्तिमान कभी निर्दोष पर अत्याचार नहीं करता, न अपने मुख से अपने को सर्वशक्ति संपन्न कहता है। उसका कोई काल नहीं होता, किंतु तुझमें ये तीनों ही दोष हैं। मुझे ब्रह्मा ने वरदान दिया है, मैं अजय हूँ, अभय हूँ, इसीलिए सर्वशक्तिमान हूँ। तू नाजर है, ना अभय है। तू दुर्बुद्धिमान है। अभय होता तो सर्वशक्तिमान होने का वरदान न मांगता, और यहाँ आकर शिव भक्तों की आराधना में विघ्न न डालता। ब्रह्मा जी ने वरदान देते समय यह भी स्पष्ट कहा था कि शिव भक्तों का विरोध न करना, उन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट न पहुंचाना, अन्यथा विनाश को प्राप्त होगा। अब वही क्षण आ गया है दूषण। तुम्हारी इन बातों से दूषण भयभीत होने वाला नहीं। मैं कहता हूं, यदि तुम अपना हित चाहते हो तो चले जाओ यहां से। क्षमा करें, क्षमा करें राजन, क्षमा करें। हमें ज्ञान नहीं था कि आप शिव भक्त हैं। हमें नहीं पता था कि स्वयं शिव आपकी रक्षा करते हैं। हमसे भयंकर भूल हुई है राजा चंद्रसेन। जब तक आप हमें क्षमा नहीं करेंगे, ये हनुमान जी की गदा हमें दंडित करती ही रहेगी। हे शिव स्वरूप हनुमान जी, मेरी प्रार्थना है आप अपने मूल रूप में प्रकट होकर राजा सिंहादित्य तथा राजा रिपुदमन को क्षमा करें। आप दोनों मुझसे नहीं, शिव स्वरूप हनुमान जी से क्षमा याचना करें। हे शिव स्वरूप हनुमान जी, कृपा कर प्रकट होकर हमें दर्शन दे और इन क्षमा याचकों को क्षमादान दे।
सिंहादित्य और रिपुदमन, अब तो तुम पर यह सत्य प्रकट हो गया है कि शिव भक्तों को पीड़ित करने वाला स्वयं पीड़ा भोगने से बच नहीं सकता। शिव भक्तों के आग्रह पर आज तुम्हें क्षमादान मिल रहा है। तुम्हें राजा चंद्रसेन का राज्य उन्हें पुनः लौटाना होगा। अवश्य प्रभु, अवश्य। राजा चंद्रसेन के राज्य पर इनका ही अधिकार होगा और भविष्य में ऐसी कभी भूल नहीं होगी। नहीं होगी प्रभु, नहीं होगी। परिणाम पर ध्यान रहे तो भूल नहीं होगी। देखो इन दोनों शिव भक्तों को। स्वयं भगवान शिव को इनकी रक्षा की चिंता रहती है। ये तो भगवान शिव की कृपा है। ये कृपा तुम्हारी भक्ति के कारण है। तुम दोनों शिव भक्त शिव को मानते हो तो वो तुम्हें मानते हैं। तुम दोनों का नाम शिव भक्तों में सदा अमर रहेगा तथा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा में तुम्हारे नाम से वृद्धि होगी। हे शिव स्वरूप हनुमान जी, आपने इन दोनों को क्षमादान दिया। आप कृपा कर मुझे भी क्षमा करें। मैंने भी अपने पुत्र श्रीकर की शिव भक्ति में विघ्न डालने की भूल की है। तुम्हारे पुत्र श्रीकर की शिव भक्ति में तुम्हारी भूल समाकर विलीन हो गई है। श्रीकर, तुम 8वें जन्म में ब्रजभूमि में नंदगोप के रूप में जन्म लोगे तथा भगवान विष्णु के करुणा अवतार श्री कृष्ण के पालक पिता बनोगे। हे संकट मोचन हनुमान जी, आपने बड़ी कृपा की। प्रकट होकर हमें संकट से उबारा, हमारी रक्षा की और हमें दर्शन दिए। किंतु मैंने तो भगवान शिव जी की तन मन से आराधना की है। केवल शिव दर्शन की मेरी लालसा है। कृपा कर उसे पूर्ण कर दीजिए। शिव भक्त की इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। जय भोलेनाथ। भगवान भोलेनाथ की जय। अतुलित बलधामा बजरंग बली की जय। महाबली बजरंग बली की जय। केसरी नंदन महावीर बजरंग बली की जय। भगवान भोलेनाथ शिव शंकर की जय हो। भगवान भोलेनाथ शिव शंकर की जय हो। भगवान भोलेनाथ शिव शंकर की जय हो। आपके दर्शन का लाभ पाकर हम धन्य हुए भगवान। आपने हमारी गुहार सुनी, हमारी रक्षा की। इसी प्रकार हमारे राज्य और राजा की भी रक्षा करें भगवान। नाम स्मरण करने वाले की रक्षा बंधन से हम बंधे हुए हैं वेदव्रत। राजा चंद्रसेन तो 8वें प्रहर हमारा स्मरण करते हैं। उनकी रक्षा का विचार सदा ही बना रहता है। तो सदा के लिए रक्षा की व्यवस्था कर दे भगवान। इस राज्य में धरती और आकाश दोनों ओर से शिव भक्तों को कष्ट देने के लिए दुष्ट प्रकट होते रहते हैं। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि इन दुष्ट शक्तियों से राज्य, राजा और प्रजा की रक्षा के लिए आप विराजे रहें भगवान। तथास्तु, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी वेदव्रत। ये ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाएगा। जो भी भक्त शव भस्म से इस ज्योतिर्लिंग की पूजा करेगा वो मृत्यु के भय से मुक्त होगा। जगत के समस्त रोग, पीड़ा और व्याधि से भी मुक्त होगा। भगवान महाकालेश्वर की जय हो। भगवान महाकालेश्वर की जय हो। भगवान महाकालेश्वर की जय
भक्त जनों ने पुकारा जब संकट पड़ने पर, शिव के भक्त जनों ने पुकारा जब संकट पड़ने पर, तब तब ज्योतिर्लिंग में पधारे अजर अमर शिव शंकर। अजर अमर शिव शंकर, 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 अजर अमर शिव शंकर। अवंती नगर में विप्रिय नामक रहता था एक ब्राह्मण, घर में अग्नि की करके स्थापना करता था शिव पूजन। एक बार एक दैत्यासुर ने नाम था जिसका दूषण, अपनी सेना लेकर उसने किया उस पे आक्रमण। उसी समय शिवलिंग से प्रकटे शिव शंकर बन के महाकाल, दूषण असुर को सेना सहित तब भस्म किया तत्काल। उस उज्जैन नगर में बना है ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर, जो इनके दर्शन है करता शिव कृपा